बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद। आज जो अदलिया ने फ़ैसला दिया है वो यकीनन पूरी कौम के लिए मशाल राह होगा और पाकिस्तान की मज़ीद तरक्की में आज तक जो तरक्की की है उसमें और इजाफ़ा होगा और उसमें बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले के असरात होंगे। तो इस पर पूरी कौम को मुबारकबाद देना बनता है। तो एवन फील्ड रेफरेंस केस में मरियम को आज जो 7 साल की सज़ा मिली थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको जजेस के फ़ैसले के जो पिछला फ़ैसला था उस पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ हर जगह कहते फिरते थे मुझे क्यों निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने तफसील से बता दिया था उस वक्त ही कि नवाज़ शरीफ ने जानबूझकर असासे छुपाए। मरियम नवाज़ बाद नज़र में लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिका हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसले में ये लिखा हुआ था और उन्होंने जो है न सिर्फ पार्लियामेंट अवाम अदालत को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। जो उन्होंने कतरी ख़त पेश किया था नवाज़ शरीफ ने और मरियम ने जो है कैलेबरी फंड जो ईजाद किया था उसके ऊपर। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो JIT बनी थी उस केस की वो JIT सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद बनाई थी और उस JIT में जो पानामा JIT जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद बनाई थी और उसमें ब्रिगेडियर कामरान शाहिद मिलिट्री इंटेलिजेंस से थे, ब्रिगेडियर नुमान सईद ISI से थे, इरफान नईम मंगी नेब से थे, बिलाल रसूल SECP से थे, आमिर अजीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से थे SBP से और वाजिद ज़िया FIA से थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद बनाई थी JIT जिसके ये तफसीली फ़ैसले आए थे। और इस JIT ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो कुछ इस तरह से थी कि नैब के मुताबिक 3 गैर मुल्कियों ने मरियम नवाज़ के नाम पे 11 मिलियन शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे। 11 मिलियन के शेयर्स ट्रांसफ़र किए थे मरियम नवाज़ के नाम पे। मरियम नवाज़ बैरून मुल्क से वसूल 7 करोड़ की TTs का रिकॉर्ड भी नहीं दे सकी। 7 करोड़ की TTs आई थी मरियम नवाज़ के नाम पे जिनका वो रिकॉर्ड नहीं दे सकी। 1496 कनाल ज़मीन का भी ज़रिया आमदन बताने में नाकाम रही और चौधरी शुगर मिल्स के 70 लाख शेयर्स मुंतकली का रिकॉर्ड भी ना दे सकी। ये JIT की रिपोर्ट थी जिस पे मरियम नवाज़ साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा हुई थी। वैसे तो वो बाहर ही थी, कैद तो बराए नाम ही थी। कानून तो गरीबों के लिए होता है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। तो अब बाइज़्ज़त बरी कर दी गई हैं और ये वही मरियम साहिबा हैं जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को आज जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि वो इल्लीगल थी। सज़ा जो उनकी थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ और कानून। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, पहले तो आपको बता दूं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कौन थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, इनके बयानात तो बड़े ज़बरदस्त आए हैं। ज़रा पहले इनके बारे में मालूमात ले लेंगे। जस्टिस शमीम के जाली हलफनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम लिया गया था। इन्हीं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच जस्टिस शमीम का जो जाली हलफनामा था उस पर भी उन्होंने माफ़ी मांगी। वो केस जाली साबित हुआ तो इसलिए जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम भी शायद गवाही के तौर पर लिया गया था। तो इन्हीं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर की एवन फील्ड केस में सज़ा को कलअदम करार देते हैं। जजों का एहतराम लाजिम है लेकिन फ़ैसले ख़ुद बोलते हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। तो यही मोहतरम जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे जो जस्टिस शमीम साहब के जाली हलफनामे में भी इनका नाम लिया गया था
बतौर गवाह शायद। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही कौन सी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। एवन फील्ड पे लंदन में जो एक अखबार है डेली मेल में, उसमें हेडलाइंस लगी थी पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से। हाउ द मेगा रिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज सन्स हैव प्लव्ड मिलियंस इनटू लंदन स्वांकीएस्ट एड्रेस टू मास अ वास्ट प्रॉपर्टी एम्पायर। जितनी ये बड़ी प्रॉपर्टी है इतनी तो कोई बादशाह ही ख़रीद सकते हैं, और हमारे निज़ाम ने इनको बादशाह बना दिया था। कहाँ से लाए इतने पैसे, किसी ने ये सवाल नहीं किया। उल्टा जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सवाल पूछ रहे हैं आज कि ये, बल्कि वो वकील साहब को कह रहे थे जब प्रोसिक्यूशन था कि अगर रोस्टम पर खड़े होकर कहें कि प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, फिर भी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं। नेब के नए कानून के मुताबिक, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने ही तब्दील किया है अपने आने के बाद अभी, तो नेब के कवानीन से इन्होंने तब्दीली का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। और मज़ीद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो इन पे असासों का केस भी नहीं बनता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, असासों का केस नहीं बनता है, चलो, लेकिन मोहतरम जज साहब से ये भी पूछना चाहिए था कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। वो तो कोई काम नहीं करती, तो फिर इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी वो भी बतानी चाहिए था ना जज साहब को। खैर, कानून तो बने ही गरीबों के लिए हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फरमाते हैं, नवाज़ शरीफ ने अगर अपने पोते के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई तो इसमें नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ कहाँ है। कितना ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने उठाया है कि नवाज़ शरीफ ने अगर अपने पोते के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं तो इसमें नवाज़ शरीफ का क्या ताल्लुक़ है। अब जज साहब क्या बोले भाई, ऐसे सवाल तो जज साहब ही कर सकते हैं। बहरहाल एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अब आपको मैं एक इनके बयानात सुनाता हूँ ज़रा, जो उस वक्त ये देते थे नवाज़ शरीफ और उनके बेटे और मरियम साहिबा। ये सुन लें आप खुद ही, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बढ़ नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास रहती हूँ। नेस्को लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत है और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स की रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से आया रिकॉर्ड पे है। ये है वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। प्लीज यार मेरे वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई। आपने सुना फिर, ये है वो जराए और वसाइल, ये बोल के इन्होंने एक कतरी ख़त पेश कर दिया था। अब ये जज साहब ने ऐसा फ़ैसला क्यों दिया, उसके मुतालिक एक वीडियो आई है, ज़रा वो भी देख लें। और मंतकी नतीजा इसका ये निकला है, जो मैंने रिपोर्ट किया है, दोबारा आपको भी कर रहा हूँ, कि इसहाक डार साहब का जो मामला, जिस तरह रिलीफ उनको नहीं दिया जा रहा, फंसाया जा रहा है, लंदन से बाकायदा मैसेज डिलीवर कर दिया गया है आली मकामों को, शराय दस्तूर पे जो बैठे हैं इस्लामाबाद में, डिलीवर कर दिया गया है मैसेज कि अगर आपने बकवास की, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बकवास का, कि अगर आपने कोई बकवास की यानी तौहीन की, और अगर आपने कानूनी गुंडागर्दी की और मेरिट पर फैसला न किया और रोड़े अटकाए, तो याद रखे कि उसके बाद फिर हम लंदन से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिनमें आप और आपके अहले खाना की करप्शन एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ फिर वाकया सुनाए जाएंगे, कच्चा चट्टा खोल दिया जाएगा। ये सख्त तरीन पैगाम लंदन से आली मकामों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया, डिलीवर हो गया। प्लीज यार मेरे वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई। मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर आपने किसी भी किस्म की कानूनी खेल खेलने की कोशिश की
आप और आपकी फैमिलीज़ की करप्शन के सबूत मीडिया पे दे दिए जाएंगे। अब इस निज़ाम इंसाफ में वीडियोस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मरीम नवाज़ माशाल्लाह मशहूर है वीडियोस के लिए, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास 2 ताकतवर शख्सियात की 6 से ज़ायद गैर अखलाकी वीडियोस मौजूद हैं। एक और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये नवंबर 2021 की वीडियो है। ज़ुबैर उमर साहब, इनको कितना यकीन है अपने निज़ाम इंसाफ पे और अदालतों पे कि इनको 10 महीने पहले ही, 11 महीने हो गए तकरीबन, पहले ही मालूम था कि मरीम नवाज़ को छोड़ दिया जाएगा। ज़रा सुने। एक तो मरीम नवाज इज फेसिंग द कोर्ट। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी उन्होंने फेस किया है, हर रोज फेस करती हैं, हर हफ्ते फेस करती हैं। ठीक है। और उनको हमें कोई शक नहीं है, ये लेट मी से इट ब्लंटली, कि हमें कोई शक नहीं है कि उनके 100% ओवरटर्न हो जाएगा फैसला। ठीक है। मैं आज ये रिकॉर्ड करके रख लें और मुझे बता दीजिएगा, सदाकत अब्बासी को भी बुला लीजिएगा। ये सुना आपने, ये नवंबर 2011 की वीडियो है। ज़ुबैर उमर साहब जियो पे बयान दे रहे थे और उनको पूरा यकीन था अपनी अदालतों पे कि ये छोड़ दी जाएंगी, इतने मजबूत केसेस और सबूत होने के बावजूद। एवन फील्ड की कीमत के बारे में जज साहब पूछते रहे। गूगल करें तो पता लग जाता है, उस वक्त 5,85,000 पाउंड्स उसकी कीमत थी एवन फील्ड की। 17 एवन फील्ड हाउस, जो पार्क लेन की लंदन की प्रॉपर्टी है एक, उसकी ये कीमत थी उस वक्त। तो मतलब क्या फ़ैसला हुआ है, क्या नहीं है, ये NRO है, ये क्या है, आवाम खुद अंदाज़ा कर ले। अंदाज़ा क्या करना है, ये तो सीधा सीधा आंखों के सामने ही है बस। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो बरतानिया के महकमा दाखिला का लेटर रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेटर के मुताबिक मरीम नवाज़ ही बेनिफिशियल मालिक हैं। मरीम नवाज़ के अपने कोई ज़राए आमदन नहीं थे। कंपनियों के इन कॉरपोरेशन के दस्तावेज़ात भी दिखा दिए हैं। अब उस लेटर को दुरुस्त भी मान लें तो क्या सबूत है कि वो आज भी बेनिफिशियल मालिक है। अदालत कह रही है अब उस लेटर को अगर दुरुस्त भी मान लें तो क्या सबूत है वो आज भी बेनिफिशियल मालिक हैं। ये सबूत भी नैब से मांगा गया है। तो ये हमारी अदालत का फ़ैसला सर आँखों पे। बहरहाल मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा करप्शन में, अब पूरी उम्मीद हो गई है हमको, बल्कि यकीन हो गया है कि इन फैसलों के बाद मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। आवाम डूब रही है सैलाब में, मर रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फैसले के ऊपर कुछ इरशाद भट्टी साहब ने और इमरान खान साहब ने, इमरान रियाज खान, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, ज़रा वो भी दिखाता हूँ आपको। भट्टी साहब कहते हैं, पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे इस बदबूदार निज़ाम का सदाबहार लाडला शरीफ ख़ानदान है। इमरान खान बेचारा तो खामखा ही बदनाम है। वो जैसे कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा है। इमरान खान को बदनाम भी इन्होंने ही किया है लाडला बोल बोल के, ताकि कोई इनको लाडला ना बोले। इसकी मैं आपको एक मिसाल यूँ दे सकता हूँ, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का बयान है। उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया और ज़बरदस्त ट्वीट किया, पूरे निज़ाम को ये सामने क्लियर कर देता है कि क्या निज़ाम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। करप्ट पर करप्शन के असल केस बनाए जाते हैं और जो करप्ट नहीं है इस पर नकली केस बनाए जाते हैं, ताकि सब एक जैसे करप्ट लगे और वक्त पड़ने पर करप्ट के साथ सियासी सौदेबाजी में NRO दिया जाए। यही 75 साल से हो रहा है। तो खान साहब पे तो जितने केसेस थे उनमें तो वो बरी हो ही गए। एक भी केस में अगर होता तो उनको फ़ौरन नाअहल कर दिया जाता, पर वो कर नहीं सके। बल्कि खान साहब ने अपने उस वक्त के जो इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके पूरे सबूत लंदन से मंगवा के दिए थे, बैंक बंद होने के बावजूद पूरी उनकी जो है मनी ट्रेल दी थी। तो इस निज़ाम के ऊपर अब कोई क्या कह सकता है।
इरशाद भट्टी साहब का एक और ट्वीट है, नेब को करप्शन फ्रेंडली बना देने, वज़ीर आज़म के तैयारे में इसहाक डार के वापस आने और आज एवनफील्ड केस में मरीम नवाज़ के बरी हो जाने के बाद अब पाकिस्तान में से नो टू करप्शन का मतलब है करप्शन को कुछ ना कहो। ये भट्टी साहब का ट्वीट है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, नेब किसी दौर में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सबूत और दलाइल अदालतों में दिया करता था, अब वो ख़ुद इस ख़ानदान का वकील है। नेब ज़ाहिर है अब वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया है और करप्शन का सबूत देना नेब के ऊपर कर दिया गया है। और वजारत दाखिला के अंडर, पहले तो नेब आज़ाद था, अब तो वजारत दाखिला के अंडर है, तो अब जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करेगा। और गवर्नमेंट किसकी है? अब शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने ही नेब का वकील अपॉइंट किया जो मरियम के ख़िलाफ़ सबूत देगा। तो अब आप समझ जाएं कि कौन क्या कर रहा है इस मुल्क में। अब वो ख़ुद इस ख़ानदान का वकील है। अब समझ आई कि इमरान खान क्यों कहता था कि NRO नहीं दूंगा। खान साहब तो हर जलसे में उस वक्त भी कहते थे, हर तकरीर में, कि NRO नहीं दूंगा इनको। कोई NRO मांग रहा था उनसे। अब कौन मांग रहा था? अब सारी आवाम को समझ आ गई होगी कि कौन मांग रहा था ये NRO। शरीफ ख़ानदान के लिए। और शरीफ ख़ानदान किसके लाडले हैं वो पूरे पाकिस्तान को अब समझ आ चुकी है। प्लीज यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ। जब नया नेब करप्शन फ्रेंडली और वजारत दाखिला के मातहत हो चुका हो, जब अदालत में बंदा मुद्दई भी खुद हो और मुलजिम भी खुद हो और वकील भी खुद हो, जब कहीं दाग धोने मिटाने वाली लॉन्ड्री खुल चुकी हो और जब हमारी अदलिया 128 ममालिक में 120वें नंबर पर हो, तो कौन सा एवनफील्ड, कौन सी सज़ा और कौन सा बरी होना, सब एक ही है। आखिर में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अपनी मोहतरम अदलिया की रैंकिंग माशाल्लाह से पूरे वर्ल्ड में। द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2021 has placed Pakistan among the lowest ranked countries in its adherence to the rule of law, ranking 130th out of 139 nations. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान अदलिया की रैंकिंग जो है 139 ममालिक में 130वां नंबर दिया है पाकिस्तानी अदलिया को। और ये 130वां नंबर क्यों मिला है, ये इस फैसले से ज़ाहिर हो गया होगा कि जिस अदालत ने इनको सिसिलियन माफिया करार दिया था, उसी अदालत ने आज इनकी सज़ा कलअदम करार दे दी और बाइज्जत बरी कर दिया। इनकी सज़ा तो ख़त्म हो गई, पता नहीं पाकिस्तानी अवाम की सज़ा कब ख़त्म होगी। प्लीज यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। आखिर में आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक यू वेरी मच।